Good morning, all of you. I am Neha Sharma, and today's lesson we are starting is Chapter 1 of History, Tracing Changes Through 1,000 Years. इसका मतलब ये है कि 1000 years पहले क्या क्या बदलाव थे, क्या क्या चेंजेस थे, उसको हम ट्रेस करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे. सो टुडे इज 8 जुलाई और आज हम ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ पास्ट. वी ऑल नो अबाउट इट. हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि स्टडिंग द पास्ट. जो भी इतिहास में हुआ वो हम पढ़ेंगे. इफ वी गेट टू फार इन द पास्ट वी फाइंड नो मटीरियल एविडेंस टू स्टडी हिस्ट्री. यानी कि अगर हम जब भी बहुत ज़्यादा पास्ट की बात करेंगे, वेन एवर वी टॉक अबाउट टू मच ऑफ पास्ट वी फाइंड नो मटीरियल एविडेंस टू स्टडी हिस्ट्री. एविडेंस क्या होता है? जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अब आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स हैं. तो अगर आपको कोई ये कहे कि मान लो जैसे मैंने किसी को कॉल किया है और समवन उसको पिक नहीं करना है मेरा फ़ोन, ही और शी डज नॉट वांट्स टू पिक माई फ़ोन, देन वो बोलेंगे कि नहीं आपने तो फ़ोन नहीं किया. अब लैंडलाइन होती तो अलग बात थी, लेकिन अब है मोबाइल फ़ोन. तो मैं उनको दिखा दूंगी कि देखो ये मेरे कॉल डिटेल्स हैं, इसमें मैंने आपको कॉल किया हुआ, आपने पिक नहीं किया. तो एक एविडेंस हुआ ना मेरे पास. एविडेंस मतलब प्रूफ हुआ कि हाँ मैंने किसी को कॉल किया था, उसने उठाया नहीं, लेकिन मेरे पास एविडेंस है कि मैंने कॉल किया था. ठीक है. तो अब उस टाइम पे क्या होता था कि ऐसे कोई भी चीज़ नहीं थी, ना कैमराज थे, ठीक है, और ना ही मोबाइल फोन्स थे. कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि ये बता सके कि हाँ प्रूफ दे सके कि ये चीज़ हुई थी, ऐसा कुछ हुआ था पास्ट में. ठीक है. इसलिए हिस्ट्री को जब भी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि वो सच बात है या गलत बात है. बट एज वी कम क्लोजर टू द प्रेजेंट टाइम वी फाइंड दैट रिकॉर्ड्स एंड टेस्टिमोनियल्स ऑफ द वेरियस इवेंट्स आर देयर which help us in studying. The study of the history is divided into 3 periods: the ancient, the medieval and the modern. अब देखिए धीरे धीरे जैसे हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं तो बहुत सारे जो प्रोफेसर्स भी होते हैं तो वो रिसर्च करते हैं और काफ़ी सारे एविडेंस हमको मिलते हैं जिससे हमको पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ हिस्ट्री में हुआ होगा. काफ़ी सारे पुराने लोगों के जो बुक्स होती हैं, पोएट्स की या किसी की भी, उससे हमको पता चलता है. सेकेंडली हमको जो पैलेसेस हैं, फोर्ट्स वगैरह हैं, उनसे हमको पता चलता है कि हाँ ये उस टाइम पे ये चीज़ें बनी हुई थी. थर्ड हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, मतलब ज़मीन में खोद कर कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुराने बर्तन, स्टैचूज़, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जिससे उसके बाद में उसको लैब में टेस्ट किया जाता है. लैब में टेस्ट करने के बाद वो लोग पता करते हैं कि ये मटीरियल कितने साल पुराना है. 3 टाइप ऑफ हिस्ट्री. द एंशंट मतलब सबसे पुरानी, बहुत पुरानी. मिडाइवल जो बीच की थी, जब मुगल्स वगैरह थे तब की. मॉडर्न हिस्ट्री जब हम नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं तब की मॉडर्न हिस्ट्री है वो. इन दिस सेक्शन वी शैल स्टडी अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑफ द मिडाइवल टाइम्स एंड कवर द पीरियड फ्रॉम 700 CE to approximately 1800 CE, that is a period of about 1100 years. Undoubtedly, the period of 1100 years is a long one and you will surely be excited to know about new people, new dialects. Dialects का मतलब होता है भाषा या बोली, लैंग्वेज. ऐसी लैंग्वेज जिसको बोला जाता है पर लिखा नहीं जाता, वो डायलेक्ट होती है. न्यू स्क्रिप्ट्स मतलब जैसे हमारी भाषा हिंदी है और देवनागरी उसकी स्क्रिप्ट है, तो ऐसी नई स्क्रिप्ट्स जिसमें लिखा जाता है वो स्क्रिप्ट्स. न्यू स्टाइल्स, नई स्टाइल्स जो होती हैं किसकी? ड्रेसिंग्स की, फूड की, बिल्डिंग्स की, मॉन्यूमेंट्स की, पेंटिंग की, म्यूजिक की, एंड ऑल्सो चेंजिंग पॉलिटिकल सिनारियो इन दीज ईयर्स. आप लोग किले पे जाते हैं ना, फोर्ट पे अपने, तो वहाँ पे फोर्ट में आप पैलेसेस देखते हैं और भी कई चीज़ें वहाँ पे, इवन टेम्पल्स भी आप देखेंगे पुराने, तो आपको पता पड़ता है कि वो जो सब बने हुए हैं वो रॉक से बने हुए हैं और उस रॉक के ऊपर इन लोगों ने नक्काशी की हुई है, डिज़ाइन बनाया हुआ है. तो उसको देखकर हम अचंभित होते हैं कि उस टाइम पे इतने टूल्स भी नहीं होते थे और लोग जो हैं वो कैसे इतना सब कुछ बना लेते थे. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये
अमेजिंग बात है ये कि बिना किसी टूल के भी, अब आज के टाइम में अगर हम किसी रॉक के ऊपर कोई आर्ट बनाना चाहें तो इट इज़ वेरी इजी बिकॉज वी हैव टूल्स, वी हैव मशीन्स, बट इन द एंशियंट टाइम वी डिडंट हैव सच टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। और हमको ये भी पता चलता है इन सब चीज़ों को देखकर, पैलेसेस और टेम्पल्स को देखकर हमको ये भी पता चलता है कि वो कौन से टाइम के थे और कौन से किंग के समय पे वो बना हुआ था। क्योंकि उसके बाद जो किंग्स होते थे ना, वो एक पत्थर पे जो भी भाषा उस टाइम पे थी, मतलब उस टाइम पे हिंदी नहीं बोली जाती थी, संस्कृत होती थी या जो भी दूसरी पुरानी भाषा थी जिसको कोड किया गया बाद में, तो वहाँ पे पत्थरों पे वो लोग अपना नाम लिखवा के, टाइम लिखवा के, ठीक है, वो सब लिखते थे कि हाँ ये जो फोर्ट है या ये पैलेस है या ये टेम्पल है, विच किंग हैज मेड इट, बाय whomsoever इट इज मेड। मतलब किंग खुद थोड़ी बनाएगा आके, किंग तो पैसा देगा ना बनाने का कि और वो ऑर्डर देगा कि आप बनाओ, लेकिन जो बनाएगा उसका वो काम किसका है, वो काम आर्किटेक्चर का है। तो जो भी आर्किटेक्चर था उस टाइम पे उसका नाम भी होता है, ठीक है। और नीचे और भी कुछ डेट से रिलेटेड जो है वो लिखा हुआ रहता है, जिससे हमको प्रूफ मिलता है कि हाँ ये चीज जो थी वो उस किंग के टाइम पे बनी हुई है और ये प्रूफ है इसका, ठीक है। लेकिन कई जगहों पर ये प्रूफ नहीं मिलते, ओके। तो वहां पर किसी चीज के लिए हाँ या ना बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आई होप आप लोगों को इतना आज अच्छा लगा होगा पढ़ के। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से 3rd पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे।